हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं शशि स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम बातचीत करने जा रहे हैं। कल जो बिहार दरोगा का फाइनल रिजल्ट आया है उससे हम बातचीत करेंगे। एडवर्टाइजमेंट कब आया था, कितने फॉर्म डाले गए थे 1275 पोस्ट के लिए, और कितने फॉर्म डाले गए थे, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कब हुआ था, इसका प्री का, फिर प्री का कट ऑफ क्या रहा, कितने लोगों को मेंस में सेलेक्ट किया गया, फिर मेंस कितने लोगों ने अपीयर हुए, कितने लोग मेंस को पास किए, मेंस का कट ऑफ क्या रहा, फिर कितने लोग मेंस को पास करके कितना लोग शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए सेलेक्ट हुए, और फिर अंतिम रिजल्ट क्या रहा और किस तरह से ये पूरे रिजल्ट की प्रक्रिया फाइनल हुई है। इन सारी चीज़ों पे हम बातचीत करें। यहाँ से एक चीज़ आपको काफ़ी महत्वपूर्ण समझ में, अगर आप इस परीक्षा में असफल हो गए हैं, चाहे प्रीलिम्स के लेवल पे चाहे मेंस के लेवल, अंतिम रिजल्ट में आप नहीं, तो यहाँ से एक बेहतरीन रणनीति बनाकर फिर आगे कैसे बढ़ना है उस पर आप सोच विचार सकते हैं। और जो भी नए अभ्यर्थी हैं, तो आने वाले 1-2 मंथ के बाद से फिर जो नई दरोगा की वैकेंसी आरंभ होगी, उसको किस तरह से एक बेहतरीन रणनीति के साथ अंतिम रिजल्ट तक पहुँचा जा सके, तो यहाँ से आप एक विशेष रणनीति के तहत अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हम डाटा पे बात करेंगे कि एग्जैक्ट कितने फिगर में बच्चे अपीयर हुए थे, कितने लोग फॉर्म भरे थे, कितने लोग कब किस स्टेज में कितने गुना और कितने लोगों ने पास किया है, और अंतिम रूप से रिजल्ट क्या आया है। प्री का कट ऑफ, मेंस का कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ के बीच कितने नंबर का अंतर होता है, कितने क्वेश्चंस का अंतर होता है, इन सारी चीज़ों पे बातचीत करेंगे। थोड़ा बहुत हम परीक्षा के पैटर्न पे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि इन सारे चीज़ों पे बातचीत करने के लिए रेफरेंस में हमको प्रीलिम्स के में कितने पेपर, मेंस में कितने पेपर होते हैं, इन सारी चीज़ों पे थोड़ी सी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। अगर बिहार दरोगा की A to Z सारी चीज़ें अगर आपको जानकारी चाहिए कि प्री में कितने पेपर, कितने क्वेश्चन, कितने सारी चीज़ें, मेंस में कितने क्वेश्चन, कितनी सारी चीज़ें, फिजिकल कैसे होती है, उम्र सीमा कैसे होती है, फिजिकल के लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए, मेल और फीमेल के लिए कितने आयु की छूट है, रिजर्वेशन पूरा कैसे काउंटिंग होता है, तो ये हमारे एक सेपरेट लेक्चर में जो काफ़ी थोड़ा पहले वीडियो रिकॉर्ड हमने किया है, उसमें 30-40 मिनट का वीडियो है, हमने सारी चीज़ें डिटेल में बताई है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी कुछ बेसिक जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप बाकी जो भी क्वेश्चन दरोगा से संबंधित आपको दिमाग में आ रहे होंगे, उन सारे क्वेश्चन का सवाल का जवाब आप उसमें पा सकते हैं। वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ अभी जो फाइनल रिजल्ट आया है उस पर बातचीत करना है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो भी अभ्यर्थी इसमें अंतिम रूप से चयनित हुए, उनको ढेर सारी बधाइयाँ हमारी पूरी लक्ष्य सर्विसेज की टीम की तरफ से, और मेरे तरफ से भी बहुत सारी बधाइयाँ और भविष्य के लिए अनंत शुभकामनाएं, तो अपने लाइफ में और बेहतर कर सकें और आगे जा सकें और बिहार को एक अच्छी सेवा प्रदान कर सकें। ठीक है, और तो सफल अभ्यर्थियों के लिए ढेर सारी बधाइयाँ और बहुत सारी शुभकामनाएं। असफल अभ्यर्थियों के लिए जो अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाए हैं, उनके लिए हम समझ सकते हैं कि कितनी दुख की घड़ी है अभी, लेकिन अब इसको इनके दुख की घड़ी को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम कहना यही चाहेंगे कि आप काफ़ी हद तक काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपने मेहनत किया है, प्रीलिम्स, मेंस और फिजिकल सारे क्राइटेरिया को आपने फुलफिल किया। 2-3 क्वेश्चन का फासला रहा होगा अंतिम रिजल्ट और मेंस के कट ऑफ के बीच। अभी हम जब कट ऑफ पे बातचीत करेंगे तो उस पर हम पहुंचेंगे। मेंस का कट ऑफ यूआर का बात करें तो 150 के आसपास है, और फाइनल कट ऑफ लगभग 160 के आसपास है। तो मुश्किल से वही 3-4, क्योंकि आपने मेंस के कट ऑफ को पार किया है तभी आप फिजिकल के लिए अपीयर हुए हैं, तो वही मुश्किल से 3-4 क्वेश्चन का अंतर है मेंस के कट ऑफ में और फाइनल कट ऑफ में। तो आप में एबिलिटी है, आप में क्षमता है, आप काफ़ी बेहतर मतलब एक प्रतिस्पर्धी हैं, स्टूडेंट हैं, छात्र हैं आप इसमें आगे करने के लिए। इसलिए निराश नहीं होना है, फिर से एक बार पुनः तैयार होना है, और पुनः तैयार होकर अगले वैकेंसीज के लिए, अगले जो दरोगा की वैकेंसी के लिए उसमें लग जाना है, क्योंकि आपकी मतलब तैयारी है, और थोड़ा सा और एफर्ट लगा देंगे तो हमको पूरा उम्मीद है कि आप नेक्स्ट टाइम में आप इस रिजल्ट को फाइनल कर ले जाएंगे। ठीक है, तो हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, क्योंकि आप एवरेस्ट की फतह के लिए निकलते हैं तो थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ स्वाभाविक है। लक्ष्य के प्रति थोड़ा सा घबराहट भी लगेगा कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन उससे परेशान नहीं होना है। आप मेहनत लगातार करते रहे हैं तो आज नहीं तो कल सफलता मिलनी ही मिलनी है। अपने इंस्टीट्यूट से भी, लक्ष्य सिविल सर्विसेज के इंस्टीट्यूट से भी 7-8 बच्चे दिए थे, काफ़ी थोड़ा सा
बैड लक रहा कि एक दो लोग तो फिजिकल में ही छट गए, 2-3 लोगों का फाइनल रिजल्ट आया है। हम बातचीत करेंगे, कभी यहाँ पे बुलाएंगे, उनसे हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपना प्रिपरेशन की और किस तरह से आगे बढ़े। और जो अभ्यर्थी 5-6 अभ्यर्थियों का फाइनल रिजल्ट नहीं आया तो नाखुश ना हो, निराश ना हो, फिर अगले वैकेंसी के लिए अपने आप को तैयार करें और अगली बार जरूर आपका फाइनल रिजल्ट में नाम हम देखना चाहेंगे। तो आप अपनी पूरी लगन के साथ तैयारी में लगे रहें। अफसोस होता है, लेकिन उसको अब क्या किया जा सकता है, होल्ड करना पड़ेगा। ज़्यादा समझाने का पब्लिक को प्रयास ना करिए, अपने हैं वो समझ रहे हैं कि कितने मार्जिन है आपके और फाइनल रिजल्ट में, और जो आपको नहीं समझने वाले हो आप कितना भी समझाते रहेंगे फिर वो नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, इसलिए निराश ना हो, 2-3 दिन आराम से पहले रिलैक्स हो लें, उसके बाद से फिर से एक बार प्लान करें और एक पूरी तैयारी के साथ, पूरी एक रिविजन के साथ फिर आप आगे बढ़ें और अंतिम रूप से चयनित होंगे, ऐसा उम्मीद है। ठीक है, तो आइए अब हम बात कर लेते हैं जो भी नए अभ्यर्थी अब तैयारी में आएंगे या जो पुराने अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे होंगे, एक बार डाटा पे हम बातचीत कर लेते हैं कि किस प्रकार से सारी चीज़ें घटित हुई। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये सितंबर 2023 में ये वैकेंसी निकली हुई थी, बिहार दरोगा या बिहार एसआई के नाम से जिसको आप जानते हैं। सितंबर जब वैकेंसी ये निकली हुई थी सितंबर 2023 में, तो इसमें 1275 पोस्ट के लिए, यानी बिहार दरोगा ये सब के अंतर्गत टोटल 1275 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली थी। और बिहार के अदर स्टेट से कुल फॉर्म डाले गए थे 6,60,537। तो लगभग 6.5 लाख से ऊपर फॉर्म बिहार दरोगा के लिए डाले गए थे। ठीक है, आगे बातचीत करेंगे कितने लोग अपीयर हुए, क्या कट ऑफ रहा। कहने का मतलब कि 1275 पोस्ट के लिए, यानी 1275 सीट के लिए टोटल फॉर्म डाले गए थे कितना, लगभग 6,60,537, यानी लगभग 6.5 लाख फॉर्म डाले गए थे। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मतलब यहाँ पे फॉर्म फिलअप किए गए थे। अगर इसका पूरा कैलकुलेशन और भाग करके निकाल दिया जाए तो लगभग 500 लोग एक सीट पे लिए फॉर्म, 500 समथिंग आएगा, लेकिन हमने एक रैंडम डाटा लिया हुआ है, 500 लोग एक सीट के लिए फॉर्म डाले हुए हैं। तो इस एग्जाम के डिफिकल्टीज लेवल को आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का डिफिकल्टीज है और कितना टफ फाइट है यहाँ पे। फिर भी परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, बड़े बड़े एग्जाम में होते हैं इतना, क्योंकि आपको बनना भी तो बिहार में दरोगा है। आप एक मतलब पूरे दरोगा बनेंगे, आप बिहार को सेवा करेंगे, तो इतना तो रहेगा। तो 500 लोग एक सीट के लिए यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए हैं। अब इस लेवल पे सोचना है कि आपको इस तरह से तैयारी करना है कि इन 500 लोगों में से एक सीट आप निकाल सकें। तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा, अपने पढ़ाई, अपनी रणनीति, सारी चीज़ों को इस तरह से मैनेज करना पड़ेगा कि इन 500 में से एक सीट आपका बन जाए। हालांकि मतलब इतना मतलब वो सीरियस कैंडिडेट नहीं होते, फिर भी इस तरह से सोच के चलना है। नेक्स्ट आगे अगर बात करते हैं तो ये देखिए, हाँ, परीक्षा का प्रारूप हम थोड़ा सा आपको बता दें कि किस तरह से पूरा परीक्षा संपन्न होता है। सबसे पहले प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, पता है आपको। प्रीलिम्स में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स के 100 क्वेश्चन में आपको ज़्यादातर जीके जीएस के 90 क्वेश्चन और 8 से 10 क्वेश्चन लगभग मैथ के रहते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो ये टोटल होता है 200 मार्क्स का। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो ये टोटल प्रीलिम्स का पेपर होता है 200 मार्क्स का। कट ऑफ जैसे बिहार सरकार के नोटिफिकेशन में रहता है कि इसका कट ऑफ जो है 0.20 होता है, मतलब एक गलत क्वेश्चन करते हैं तो 0.20 आपका नेगेटिव चला जाता है। यानी 10 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 10 दूना 20, 2 नंबर आपका कटेगा, एक सही क्वेश्चन आपका चला जाएगा। अब इस पे भी काफ़ी कंफ्यूज है लोग रहते हैं कि इसका नेगेटिव मार्किंग किस तरह से। जहाँ तक हमको समझ में आता है कि 0.2 मतलब 10 से जब तक गुणा करेंगे तब तक ये 2 पे पहुँचेगा और एक सही क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो नेगेटिव 1/10 हम यहाँ पे काउंट करते हैं और इसके लॉजिक भी है, हम क्लास में बताए हैं इस बात को। तो ठीक है, तो 1/10 100 क्वेश्चन प्रीलिम्स से। प्रीलिम्स में जो लोग पास करते हैं फिर वो मेंस के लिए अपीयर होते हैं। प्रीलिम्स में जो लोग पास करते हैं मेंस के लिए अपीयर होते हैं। मेंस में जो लोग अपीयर होते हैं, मेंस में, एक मिनट, मेंस में अब कितने पेपर होते हैं, अब जितने सीट रहता है उसका 20 गुना लोग मेंस में अपीयर होते हैं। इस बार की बहाली में जो भी चीज़ रहा हम आपकी बातचीत करेंगे इस पर। तो टोटल सीट का 20 गुना लोग आपको मेंस में सेलेक्ट होंगे, यानी मेंस देंगे वो। ठीक है, मेंस में 2 पेपर होगा, एक हिंदी जो क्वालिफाइंग होगा 100 नंबर का होगा, जिसमें 30 नंबर जो न्यूनतम अहर्ता है, न्यूनतम मार्क्स है, वो 30 नंबर आपको ला लेना है। बाकी जो 100 क्वेश्चन है वो आपका जीएस पेपर होगा, सामान्य अध्ययन का, और द्वितीय प्रश्न पत्र भी इसको बोलते हैं।
और इसी के बिहाफ पे अब ये 100 क्वेश्चन प्रत्येक 2 नंबर का होगा और 200 नंबर का नेगेटिव वही है 0.20। तो ये 200 नंबर पे अब फाइनल कट ऑफ बनता है। इसके बाद से 6 गुना लोग सेलेक्ट होते जाते हैं फिजिकल के लिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, पीईटी के लिए। फिजिकल का कोई भी मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ता है, फिजिकल जस्ट एक क्वालिफाइंग नेचर का है। और जो भी आपका फाइनल मेरिट लिस्ट कैलकुलेट किया जाता है वो इस 100 क्वेश्चन के 200 नंबर पे किया जाता है और इस 200 नंबर पे ही आपका कट ऑफ निर्धारित होता है। ठीक है, ये बेसिक बातें हैं, इसको डिटेल में समझना हो कि प्री मेंस में कैसे कैसे क्वेश्चन और किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्ले लिस्ट बोल रहे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो का लिंक दिया गया है उसमें सारी चीज़ें हमने डिटेल में समझाई है, आप वहां से देखकर आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बातचीत करते हैं। प्रारंभिक लिखित परीक्षा, सितंबर के आसपास ये फॉर्म डाला गया था और सितंबर के आसपास फॉर्म डालने के बाद प्रारंभिक जो लिखित परीक्षा हुआ ये हुआ लगभग दिसंबर में। तो दिसंबर में प्रारंभिक लिखित परीक्षा हुआ। कुल फॉर्म डाले गए थे 6,60,537। 6,60,537 फॉर्म डाले गए थे। उपस्थित हुए थे 5,36,754, यानी लगभग 6.5 लाख लोग इस बिहार दरोगा के फॉर्म को डाला हुआ था और लगभग 5.25 लाख लोग इस पेपर में अपीयर हुए थे। 1.25 लाख लोग इस पेपर को देने ही नहीं गए, प्रीलिम्स देने ही नहीं गए। मतलब उन्होंने पहले ही हथियार डाल दिया कि ये परीक्षा हमारे बस की बात नहीं है और वो किसी कारणवश परीक्षा देने नहीं। तो 5,36,754 लोगों ने प्रीलिम्स में अपीयर हुए। इसमें से अयोग्य घोषित हो गए 21,758। इसमें से किसी ने गोला ठीक से नहीं भरा, किसी ने नाम ठीक से नहीं भरा, किसी ने रजिस्ट्रेशन नंबर ठीक से नहीं, किसी ने वो जो लास्ट में ओमर सीट पे जो हिंदी वाक्यांश लिखने के लिए किया जाता है उसको ठीक से नहीं। कितने लोग इस मामले में अयोग्य घोषित। बाकी जो बच गए लोग थे अब 20 गुना, टोटल सीट है 1275 और इसके 20 गुना लोगों को सिलेक्ट किया गया मेंस के लिए या फिर मुख्य लिखित परीक्षा के लिए। प्रारंभिक लिखित परीक्षा और मुख्य लिखित परीक्षा था, एमसीक्यू है तो परेशान नहीं होना। मुख्य परीक्षा के लिए सेलेक्ट हुए 25,405, टोटल सीट का 20 गुना। तो 1275 का 20 गुना करेंगे तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आपको एक बात समझनी है, कट ऑफ का निर्धारण होता है। मान लीजिए कि सेम कट ऑफ पे 2-3 कैंडिडेट हैं तो उन 2-3 कैंडिडेट सबका मतलब वो सिलेक्शन हो जाता है। इसलिए सामान्यतः 21 गुना या 22 गुना आपको दिखेगा, लेकिन जो नोटिफिकेशन होता है उसमें सीट के कुछ कुल 20 गुना आपको मेन सेलेक्ट कर। ठीक है, अब एक समान कट ऑफ पे बहुत सारे लोग हैं तो फिर उन सारे लोग आगे के चरण के लिए ले लिया जाएगा। तो फॉर्म डाले थे 6.5 लाख, अपीयर हुए थे लगभग 5.25 लाख और इसमें से पास हुए थे कितना, 25,405 लोग पास हुए थे मेंस के लिए। अब यहीं पे हम बात करेंगे फिल्म का कट ऑफ कितना। फिल्म का कट ऑफ रहा जितना भी था उस पर 25,405 लोग मेंस में अब अपीयर होंगे। फिल्म्स का कट ऑफ बात करें तो यहाँ पे फिल्म्स का कट ऑफ दिया गया है। एक बार ध्यान से देख के हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये कट ऑफ डाला गया है, लक्ष्य सिविल कैपिटल डालेंगे गोपालगंज, आपको ये टेलीग्राम चैनल मिलेगा और वहाँ पे ये कट ऑफ लिस्ट डाला गया है। तो प्री का कट ऑफ का अगर बात करें तो कट ऑफ आपको पता है कितने बनेगा, और जो सामान्य अध्ययन का पेपर है उस तो प्रीलिम्स का कट ऑफ देखेंगे तो अनारक्षित यानी जनरल क्लास के लिए कट ऑफ है 100.60, यानी 130 है। करने का मतलब अगर 65 को आपने सही कर लिया, अगर 65 आप सही तो 65 दूना 130 आप मेंस के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। महिला कैटेगरी की अगर बात करें, महिला कैटेगरी के तो 110, यानी टोटल कितना क्वेश्चन 55 क्वेश्चन आपने सही कर लिया तो आपको मेंस में मिल जाएगा, आपको मेंस देने का मौका मिल जाएगा। ये फ्रीडम फाइटर वाला है तो उधर हम नहीं चाहते हैं, फिलहाल इन पर दिमाग डालते हैं। तो जनरल क्लास का कट ऑफ था 129 और महिला का कट ऑफ था 110, यानी 65 क्वेश्चन करना था और 55 लगभग इन करना था मेंस में अपीयर हो। आर्थिक रूप से कमजोर, जिसको आप ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के नाम से आप जानते हैं, वीकर सेक्शन। तो ईडब्ल्यूएस अगर देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है 122। 122 मतलब लगभग 61 क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रहा है। तो कितने क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन आप सही कर देते तो आपका बेंच देने का मौका मिल जाता। जबकि महिला कैटेगरी का 103 यानी लगभग 52 क्वेश्चन आप सही कर देते तो आपको बेंच देने का मौका मिल जाता। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात कर लेते।
पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में जो ओबीसी है उसको 2 पार्ट में है, और BC1 और BC2, ठीक है, केवल बिहार में ही है। तो BC1 की बात करें तो 125.2 और महिला का 104। तो 125.2 देखेंगे तो वही 62 से 63 क्वेश्चन सही करना है BC2 के लिए, और लगभग महिला कैटेगरी में जाएंगे तो वही 52 क्वेश्चन आपको सही कर देते हैं, तो आपको मेंस देने का मौका मिल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नो दिक्कत। अब अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जिसको सामान्यतः EBC के नाम से भी जानते हैं या BC1 के नाम से भी जानते हैं, इनका कट ऑफ बात करें तो 120.80, मतलब वही 61 क्वेश्चन इनको सही करना है। फीमेल कैटेगरी में जाएं तो ये 94 है, 45 दूना 90 से लगभग 47 क्वेश्चन ये सही कर देते हैं, तो फिर इनको मेंस देने का मौका मिल जाता है, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए 105, वही 53 क्वेश्चन सही कर देना है। महिला के लिए तो काफ़ी कम है, यहाँ पे आप देखेंगे अनुसूचित जाति के महिला के लिए तो मात्र 76 है। 76 बोले तो 35 दूना 70, लगभग 38 क्वेश्चन आपको 100 में सही कर देना है, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अनुसूचित जाति के लिए वही सेम है, वह 103, और अनुसूचित जाति के महिला के लिए 83। तो ये रहा आपका प्रीलिम्स का कट ऑफ, और इसी कट ऑफ के बिहाफ पे टोटल लगभग 25,000 लोगों का मेंस के लिए, 25,000 प्लस लोगों का मेंस के लिए सिलेक्शन हुआ, टोटल 1275 पद के लिए। कहने का मतलब बिहार दरोगा का प्रीलिम्स आपको निकालना है तो कम से कम आपको 65 प्लस क्वेश्चन को टारगेट करना पड़ेगा। 65 प्लस क्वेश्चन आप टारगेट करके अच्छा से अपना प्रिपरेशन करते हैं तो आराम से प्रीलिम्स आप पास कर जाते हैं। प्रीवियस कटअप भी इसी के आसपास रहा है, आराम से आप कटअप को पार करते हैं और फिर आपको मेंस देने का मौका मिल जाता है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, मुख्य लिखित परीक्षा। अब मुख्य लिखित परीक्षा की अगर बात करें तो कुल तो पद उतना ही है 1275। मुख्य लिखित परीक्षा के लिए 25,405 अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए थे, यानी पीटी जो 5.25 लाख बच्चों ने पीटी दिया था उसमें से लगभग 25,405 लोग सिलेक्ट हुए मेंस के लिए। लगभग 24,000 लोग उपस्थित हुए, मतलब बाकी लगभग 1400 के आसपास लोग अनुपस्थित अब्सेंट रह गए, मतलब वो मेंस के पेपर में गए ही नहीं। 2370 लोग का द्वितीय प्रश्न पत्र, क्योंकि हम बताएं कि इसका हिंदी का पेपर क्वालिफाइंग है तो बहुत लोग हिंदी का पेपर क्वालिफाइंग ना कर पाए या बहुत लोग किसी अन्य कारणवश अयोग्य घोषित कर दिए गए, तो मात्र 23,270 लोगों का पुस्तिका जांच किया गया। सेकंड द्वितीय प्रश्न पत्र जिस पे मेरिट लिस्ट बनता है उसकी जांच पड़ताल की गई 23,270 लोगों की। अब इस 23,270 लोगों में से 1275 का 6 गुना लोगों को लेना था शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए या फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए या फिर फिजिकल के लिए, ठीक है। तो 1275 का 6 गुना लोगों को सिलेक्ट किया गया, तो 7,000 6 गुना अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए सफल, 7,623 लोग फिजिकल के लिए सिलेक्ट किए गए। अब ये 6 गुना से काफ़ी मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पीछे भी बताए थे कि सेम कटअप पर अगर 2 कैंडिडेट है तो फिर उन दोनों कैंडिडेट को लिया जाता है। हालांकि फाइनल कटअप में ऐसा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे लिया जाएगा। तो टोटल फिजिकल के लिए कितने लोग सेलेक्ट हुए? 7,623 लोग अब अपीयर होंगे फिजिकल के लिए, यानी उनका होगा अब फिजिकल। दौड़ होता है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, गोला फेंक जो भी होता है, अब उसके फिजिकल के लिए ये लोग अपीयर होंगे। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, प्रीलिम्स का कट ऑफ तो देख लिए, मेंस का कट ऑफ देख लेते हैं कि कितने कट ऑफ पे लोग फिजिकल के लिए मिल गया उनको परमिशन कि वो लोग फिजिकल देंगे। तो इस फ्लो चार्ट को देखिए, इस ग्राफ को देखिए, श्रेणीवार दिया हुआ है यहाँ पे प्रीलिम्स के कट ऑफ और मेंस के कट ऑफ फाइनल हम एक साथ भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए जो जनरल क्लास है जनरल उसको 168.2 168.2 कहने का मतलब कि अगर हम बात करें 168.2 तो 75 और 4 79, जिस भी अभ्यर्थी ने 79 क्वेश्चन सही कर दिए तो फिर उनका रिजल्ट हो गया किस में, फिजिकल के लिए उनको परमिशन मिल गया, मतलब मेंस वो रिजल्ट कर लिए। फीमेल के लिए 142, अब 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 7 14 71 क्वेश्चन जिन्होंने सही कर लिया उनको फिजिकल के लिए मिल गया, मतलब वो फिजिकल में अपीयर होंगे। EWS के लिए वही 151 कट ऑफ है, तो लगभग 76 क्वेश्चन आपको सही करना है, और फीमेल कैटेगरी के हैं तो लगभग अगर बात करें तो 68 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। इतना क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको फिजिकल देने का मौका मिल जाएगा।
पिछड़ा वर्ग 153। 153 की अगर बात करें तो कितने क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा आपका लगभग वही 76-77 क्वेश्चन, आपको लगभग 77 क्वेश्चन आपको सही करना है फिजिकल के लिए। नेक्स्ट अगर बात करें पिछड़ा वर्ग महिला के लिए तो 139 है, तो लगभग वही आपको 70 क्वेश्चन आपको सही करना है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की अगर बात करें तो 149.4 मतलब वही हो गया कि इसको करेंगे तो 2 सत्ते ये कितना था 74। अब इनको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 सत्ते 14, 2 चौका 8, 2 75, लगभग 75 क्वेश्चन। ठीक है, फिर इनका कट ऑफ है 131 यानी 60 दूना 120, 5 दूना 10, लगभग 60 65 66 नंबर इनको चाहिए। ठीक है, वैसे ही अब अनुसूचित जाति के लिए 139, 2 से भाग दे लीजिए, अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए इतना 10। कहने का मतलब कि जो प्रीलिम्स का कट ऑफ था वो आपका बन गया था 65 प्लस आप थे, तो लगभग आपका सिक्योर था कि आपको मेंस देने का मौका मिल जाएगा। अब यहाँ पे 79 है जनरल का और 76 है आपका किसका, आर्थिक रूप से EWS का। कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर 75 से 78 प्लस क्वेश्चन आप कर लेते हैं, अगर सीट की संख्या ज़्यादा रहती है या पेरेंट्स क्वेश्चन के लेवल, इन सारी चीज़ों पे भी कट ऑफ डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या था, कितने लोग अपीयर हो, ये सारी चीज़ें मैटर करता है। मेरा मानना है कि 75 प्लस क्वेश्चन आपने टारगेट कर लिया तो आपका मेंस का रिजल्ट बन जाता है और आपको फिजिकल के लिए अपीयरिंग मिल जाता है कि आप शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आपको मतलब अपीयर हो जाए। ठीक है, तो ये आपका मेंस का कट ऑफ था। अब अंतिम परीक्षा फल पे पहुंचते हैं कि अंतिम रिजल्ट किस प्रकार से रहा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे तो कुल पद वही है 1275। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फिजिकल के लिए लोग सेलेक्ट हुए थे 7623, अभी पीछे हम बात कर रहे थे। फिजिकल में अब प्रेजेंट हुए 6788 और अब्सेंट हुए 835, मतलब 835 लोग फिजिकल देने गए ही नहीं। ठीक है, में फेल हो गए 3061 लोग फिजिकल में फेल हो गए, कोई दौड़ में, कोई लॉन्ग जंप में, कोई हाई जंप में, कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कोई शारीरिक मापदंड, तो इसमें फेल हो गए लगभग कितना 3061। ज़्यादातर लोग इसमें लगभग 2000 प्लस लोग तो इसमें केवल फेल हुए हैं किस में, रनिंग में। इसका डिटेल है आपका नोटिफिकेशन, जब रिजल्ट आता है तो उसमें सारी चीज़ें रहती हैं, टेलीग्राम पे ये पड़ा है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो 3061 लोग तो यहाँ से अयोग्य घोषित, बच गए कितना 3727। अब 3727 लोगों में से आपको सिलेक्ट करना था कितने 1275। तो फिर एक कट ऑफ सेट किया गया और उस कट ऑफ पे जितने लोगों ने पास किया वो 1275 लोग अंतिम रूप से फाइनल रूप से सिलेक्ट हो गए और बाकी लोगों को यहाँ से निराशा हाथ लगी। ठीक है, तो अब ये 1275 लोगों के सिलेक्शन के लिए जो अंतिम फाइनल कट ऑफ है वो यहाँ पर आपको दिया हुआ है। जनरल कैटेगरी का 162.6, अनारक्षित वर्ग और सॉरी इसका महिला कैटेगरी में जाएंगे तो 152। अब क्वेश्चन कितना करना है, 2 से आप भाग देते जाइए, जितना आ रहा है उतना क्वेश्चन आपको सही करना है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो ये पुरुष और महिला के लिए। नेक्स्ट आप देखेंगे तो आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 158, 149 फीमेल कैटेगरी के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये सबका यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे जब फाइनल कैलकुलेशन हम निकालते हैं कि कितना कहाँ पे स्कोर करना चाहिए था, तब यहाँ पे आप देखेंगे तो तब यहाँ से आपको सारी चीज़ें थोड़ा सा क्लियर होंगी। अब हम जनरल पे ही बात करते हैं। यहाँ पे जनरल का कट ऑफ 129 है। 129 मतलब 65 क्वेश्चन जिसका भी सही है वो आपको मेंस देगा। मेंस के लिए यहाँ पे जाएंगे तो लगभग 2 सत्ते 14 और 2 9 18, 79 क्वेश्चन जिसका भी सही होगा वो आपको फिजिकल में जाएगा। और 79 यहाँ पे जाएंगे तो लगभग 81 क्वेश्चन जिसका भी सही हो जाएगा वो फाइनल लिस्ट में चला जाएगा। कहने का मतलब जो भी बच्चे जनरल कैटेगरी का असफल घोषित हुए हैं, मात्र कितने क्वेश्चन का मार्जिन है, 2 क्वेश्चन, क्योंकि 79 उनका होगा तभी उनका मेंस का रिजल्ट हुआ है और उनको फिजिकल देने का मौका मिला है। और 81 से अगर कम हो गया होगा, 81 पॉइंट समथिंग आप इसको मान लें, तो उनको फाइनल लिस्ट से बाहर कर दिया। काफ़ी अफसोस कि 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे सारे मामले सेट करते हैं।
इसलिए जो भी तैयारी आपका होना चाहिए कम से कम 80-85 एकदम टारगेट करके चले कि अंतिम रूप से आपको चयनित होने से कोई न रोक सके और सारी बाधाओं को आप आसानी से पार कर सके। ये देखिए EWS का, अब EWS का अगर हम बात करेंगे तो प्री का कट ऑफ बन गया था आपका EWS का लगभग 61 क्वेश्चन पे बन गया था। मेंस का आपका जो था, मेंस का बन गया था यहाँ पे लगभग 72 क्वेश्चन पे, 75 दूना सॉरी 72 नहीं 75 दूना 150 लगभग 76 क्वेश्चन पे। और जो फाइनल कट ऑफ है लगभग 2 7 14 2 9 18 79, देख रहे हैं ना यहाँ पे। प्रीलिम्स का कट ऑफ 61 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो मेंस का क्वेश्चन 66 76 सही करते हैं तो, और 79 कितने क्वेश्चन का फासला है 3। यानी जितने भी EWS के लोग सिलेक्ट हुए होंगे वो इतना से तो अधिक होंगे, लेकिन इतना से वो कम हो गए। मार्जिन कहाँ पे, वही 1 नंबर 2 नंबर 2.5 नंबर इतना ही में सारा गेम ये सेट हुआ है। जिसका भी बाई लक इसको पार कर गया है वो कट ऑफ से बाहर चला गया, मतलब वो शामिल हो गया है, और जो लोग इससे मतलब वो कम रह गए हैं वो कट ऑफ लिस्ट से बाहर। इसलिए जो भी लोग फिजिकल दिए हैं उनके पास पूरी क्षमता है कि आराम से वो कर सकते थे, बस बाई लक उनका 2-3 नंबर यहाँ पे कम हो गया और बाकी लोगों का 2-3 नंबर ज़्यादा हो गया। तो ये आपका है EWS के लिए। अब थोड़ा सा हम BC1 और BC2 को देख लेते हैं। यहाँ पे पिछड़ा वर्ग के देखें तो यहाँ पे 60 दूना 120 62 क्वेश्चन सही है तो आपको मेंस देने का मौका मिलेगा। 163 153 है तो 2 7 14 2 6 12 76 क्वेश्चन सही है तो आपको फिजिकल देने का मौका मिलेगा। और अंतिम रूप से चयनित होने के लिए लगभग 80 क्वेश्चन आपको सही होना चाहिए। तो वही 4-5 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा लीड लेकर चलना पड़ेगा। मेंस में आप जो भी रिजल्ट देते हैं, मेंस के रिजल्ट में 4-5 क्वेश्चन हमेशा आपको एक्स्ट्रा जब तक नहीं रहेगा तब तक फाइनल रिजल्ट आपका नहीं हो पाएगा। जो बच्चे फाइनल लिस्ट से छटे हैं उनके बीच थोड़ा सा यही मामला फंस गया होगा कि 1-2 क्वेश्चन वो बॉर्डर पे होंगे और वहाँ से वो मतलब मिस्टेक कर गए। ठीक है, लेकिन क्षमता उनमें भी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि इतने सारे स्टेज को पार करके यहाँ पे पहुँचे हुए। तो जो भी नए बच्चे तैयारी करने वाले हैं एकदम ध्यान रखें कि इधर से पास करने के लिए 65+, इधर मेंस क्वालिफाई करने के लिए 75+, और इधर जाने के लिए 80+। इतना बस आप टारगेट कर लेते हैं तो फिर कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आराम से आप फाइनल लिस्ट के अंतर्गत आ जाएंगे और बिहार में दरोगा बनने का एक सुनहरा सपना आपका सच साबित हो जाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा कट ऑफ का एनालिसिस। ये सारे कट ऑफ का PDF और जो भी स्लाइड है ये आपको टेलीग्राम पे डाला जा चुका है, आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। निराश और हताश होने की कोई बात नहीं है, आप आराम से लग सकते हैं। वैकेंसी 1-2 महीने के अंतर्गत न्यू दरोगा का आने वाली है और यहाँ से आप निर्धारित कर सकते हैं। रणनीति से संबंधित जो भी बातें होंगी डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है, आप वहाँ से देखिए उस वीडियो को और सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है, फिर वैकेंसी आएगी तो फिर हम उस पर बातचीत करेंगे कि किस तरह से उसको करेक्ट किया जाए। अभी तो इसका एक सिंपल एनालिसिस था। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके।